स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। चलिए ठीक है। क्या हमने कल पढ़ा था? प्रोटीन्स हमने स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा वही मैं रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। तो प्रोटीन्स को हमने क्या कहा था कि ये पॉलीमर्स थे अमीनो एसिड्स के, और प्रोटीन्स जो हैं इनके आपने फंक्शंस पढ़े थे। डिफरेंट फंक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि एंटीबॉडीज के तौर पे एक्ट कर रहे थे, क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे थे। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं। तो ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये प्रोटीन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपने अमीनो एसिड का पढ़ा कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। आपने कहा कि अमीनो एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसके पास एक सेंट्रल कार्बन था, उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कह रहे थे। क्यों अल्फा कार्बन कह रहे थे? क्योंकि उसके चारों बॉन्ड्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ अटैच थे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ जो थे वो लगे हुए थे। इस वजह से आपने उनको क्या कह दिया? अल्फा कार्बन कह दिया। अमीनो एसिड किस किस के साथ बॉन्ड बना रहा था? एक उसके पास होता था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक था उसके पास हाइड्रोजन, और तीसरा उसके पास क्या था? अमीनो ग्रुप NH2। उसके अलावा एक अल्काइल चेन होती है जो कि सारों के अंदर डिफरेंट थी। ठीक है, फिर आपने इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ा। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमने बात की कि प्रोटीन जो है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन से स्ट्रक्चर से प्रोटीन्स के? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कब बनेंगे? जब प्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगे? सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर आके कंबाइन हो जाएंगे, तो प्रोटीन्स कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? एक जो लॉन्ग चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन, आप उसको कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है? इट इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड सीक्वेंस की फॉर्म में अटैच हो जाते थे, आपने उसको क्या कहा? ये उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। कल हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही डिस्कस किया था, जिसमें आपने दो एग्जांपल्स ली थी, इंसुलिन की और हीमोग्लोबिन की। कि उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने क्या कहा था कि क्या है? उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है कि एक के पास जो है वो 574 अमीनो एसिड्स थे, और वो किस किस फॉर्म में मौजूद थे? वो जो है वो किस किस करने के सीक्वेंस में मौजूद थे अमीनो एसिड्स। इसको आपने क्या कहा था? प्राइमरी स्ट्रक्चर। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। आज हमने बाकी रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर्स थे प्रोटीन्स के, उनके बारे में पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर कब बन रहा था? जब अमीनो एसिड सीक्वेंस की फॉर्म में अटैच हो रहे थे। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो सीक्वेंस की फॉर्म में, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो आपके प्रोटीन्स अटैच हुए थे, अब वो प्रोटीन्स जब कॉइल होना शुरू हो जाएंगे, अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल होना शुरू हो जाएगी, रोटेट करना शुरू हो जाएगी, फोल्ड करना शुरू हो जाएगी, कुछ भी आप वर्ड कह सकते हैं, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के आपके पास, एक है आपके पास अल्फा हेलिक्स और एक है आपके पास बीटा प्लेटेड शेप। ठीक है, यहाँ पर आपको दो तरह के दिखाएंगे। अल्फा हेलिक्स, ये जो आपको ग्रीन में फर्स्ट डायग्राम नजर आ रही है जिसमें आपको स्पाइरल की फॉर्म में नजर आ रही है, क्या है? अल्फा हेलिक्स है। दूसरी आपके पास बीटा प्लेटेड शीट है। शीट की फॉर्म में क्या है कि एक जो है वो शीट की फॉर्म में जा रहा था अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस, आपने देखा नेक्स्ट उसने एक क्या किया? फुल टर्न लिया। टर्न करने से उसकी डायरेक्शन जो है वो फुल चेंज हो गई। तो ये शीट की फॉर्म में जो है ये मौजूद होगा। अब कौन सी चीजें इनको इसी फॉर्म में रखेंगी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने क्या कहा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर तब बनता है कब? जब जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑयल हो जाती है या फोल्ड हो जाती है, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको आपने क्या कहा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा हेलिक्स इज द स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है जिसमें ये स्पाइरल फॉर्म में आपको अल्फा हेलिक्स नजर आ रही है, इसको आप क्या कह रहे हैं? अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट आपको पॉइंट बता रहे हैं, अल्फा हेलिक्स हैव 3.6 अमीनो एसिड्स ऑन ईच टर्न। तो हर टर्न के ऊपर इसके पास 3.6 मतलब कि 3 अमीनो एसिड्स और दूसरे अमीनो एसिड का 6th पार्ट जो है वो इसके पास मौजूद होगा। ठीक है, हर टर्न के ऊपर 3 अमीनो एसिड्स और 3.6 अमीनो एसिड के बाद फिर ये टर्न हो जाएगी, फिर 3.6 अमीनो एसिड आएंगे, फिर ये टर्न हो जाएगी। तो इस तरह करके ये क्या हो जाएगी? ऑयल होती जाएगी और आपको एक स्पाइरल फॉर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? अब ये कौन सी चीज देखें, अब ये रोटेट हो रहे हैं ना, अब ये वापस अपनी जगह पे भी तो आ सकते हैं, वापस ये इसकी फोल्डिंग खत्म भी तो हो सकती है। और वो कौन सी चीज है जो इसकी फोल्डिंग को खत्म नहीं होने दे रही? वो है इसके अंदर मजीद बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसे है? आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं,
इस डायग्राम में एरो हेड को देखिए, मैं जो शो कर रही हूँ, NH जो है और दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO ग्रुप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में कौन सी अट्रैक्शन होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। एक ऊपर के टर्न का जो अमीनो एसिड था उसके हाइड्रोजन का, और नीचे के टर्न का जो अमीनो एसिड है उसके ऑक्सीजन की आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो शेप है ये मेंटेन रहेगी, ये फोल्डिंग बरकरार रहेगी, ये कॉइलिंग खत्म वापस नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो कॉइलिंग को कौन आपस में जो है वो मेक श्योर कर रहा है कि ये कॉइल ऐसे ही रहे, ये वापस कर ले, लीनियर फॉर्म में ना चला जाए, वो क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको अपने माइंड में रखना है। अल्फा हेलिक्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट में क्या है कि अमीनो एसिड, ये इस डायग्राम को देखें, अमीनो एसिड जो है एक अपनी सीक्वेंस के अंदर जा रहे हैं, तो लेकिन आगे जाके उन्होंने क्या कर लिया? एक फुल टर्न ले लिया। फुल टर्न से क्या होगा? ये शीट की फॉर्म में आपके पास दो जो है यहाँ पर मौजूद होंगे आप अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस, ठीक है। आप इसको कह लें शीट 1 कह लें, शीट 2 कह लें, ताकि आपको जो है इसका समझ आ जाए। अब इनके दरमियान में भी क्या होगा कि ये वापस फोल्ड बैक भी हो सकती है ना, वापस स्ट्रेट लीनियर फॉर्म में भी जा सकती है। तो कौन सी चीज इधर मेक श्योर कर रही है कि ये जो टर्न हुई है ये इसकी बेंडिंग बरकरार रहे और ये शीट की फॉर्म में ही रहे। दोबारा से कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अमीनो एसिड जो है एक शीट का, उसके ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दूसरे के हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये इनकी जो आपस की बॉन्डिंग है इसको आप क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है? मेंटेन करती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, या अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में या बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में। ये क्लियर हुआ आपको? मजीद डायग्राम्स भी है, मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए, गुड हो गया। चलिए यहाँ पर नीचे वाली पहले आप डायग्राम देखिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बीटा प्लेटेड शीट के बारे में बताया, यहाँ पर आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये ब्लू एरो जो है, एरो हेड आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस था। आप देख रहे हैं कि नीचे आकर उसने एक फुल टर्न ले लिया, फिर वापस उसने एक और टर्न ले लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाजमी नहीं कि वो एक ही बार टर्न ले, एक ही या दो ही शीट्स हो, वो ज्यादा भी हो सकती है। ये मजीद अगर ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर और ज्यादा कर लें, इस प्रोटीन के अंदर कर लें कि 2000 अमीनो एसिड थे, तो हो सकता है ये हर 100 अमीनो एसिड के बाद जाके ये टर्न ले। तो अब इनको आपस में किसने मेंटेन किया? इस टर्न को, इस शीट को किसने जो है आपस में, इस शीट को किसने बरकरार रखा? इसके टर्न को। इनके दरमियान में ऊपर वाली शीट और नीचे वाले जो है अमीनो एसिड्स, दोनों के दरमियान में क्या होगी? बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसका आप क्या कह रहे हैं? ये मेंटेन करेगी बीटा प्लेटेड शीट को, ठीक है। मरियम, मैं आपको बीटा प्लेटेड शीट दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। पिछले ये वापस आए अपने पिछले स्लाइड के ऊपर हम आ गए। यहाँ पर आपको बीटा प्लेटेड शीट के बारे में क्या बताया? फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोबारा से इस डायग्राम को देखें, एरो हेड को देखें। यहाँ पर मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन हुए, ज्यादा सारी अमीनो एसिड जब कंबाइन हुए तो उन्होंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी। जब उन्होंने ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी तो आगे जाके एक टाइम आया कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी? फोल्ड होगी, ठीक है। वो जब फोल्ड होगी तो वो एक शीट की फॉर्म में आपके पास, प्लेटेड शीट की फॉर्म में आपके पास जो है एक सीक्वेंस बन गया। अब इस सीक्वेंस को कौन मेंटेन करेगा कि ये फोल्ड हुई है तो ये वापस अपनी दोबारा से लीनियर फॉर्म में ना चला जाए, दोबारा से अपने सीधे से स्ट्रक्चर की फॉर्म में ना चला जाए? इस चीज को कौन मेंटेन कर रहा है? मेक श्योर कौन कर रहा है कि ये इसी शीट्स की फॉर्म में रहे? ये है इनके दरमियान में बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे बॉन्डिंग? के अगर हम इसको कह लें कि ये आपके पास फर्स्ट अमीनो एसिड्स की शीट है और ये सेकंड शीट है, तो इनके दरमियान में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन होगा और दूसरे के दरमियान में जो अमीनो ग्रुप का NH का हाइड्रोजन होगा, इनके दरमियान में टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी कहीं कहीं पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, इसी को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो आपके पास हो गया बीटा प्लेटेड शीट। नेक्स्ट देख लें अल्फा हेलिक्स के बारे में। अल्फा हेलिक्स का मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है कि शीट जो है वो सॉरी जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है हर 3.6 के दरमियान बाद में क्या हो जाता है? ये रोटेट होना शुरू हो जाता है, कोयल होना शुरू हो जाता है। तो इसको आप क्या कह रहे हैं? अल्फा हेलिक्स। तो अब इस अल्फा हेलिक्स को आपको थोड़ा सा और जूम इन करके बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ मौजूद है, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखिए,
क्या है अल्फा हेलिक्स में, ये आपके पास 3.6 अमीनो एसिड आए, इन्होंने क्या किया, कॉइल किया, फिर इन्होंने जो है दोबारा से कॉइल करना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे ही इनके दरमियान में कॉइलिंग हो गई, कॉइलिंग तो हो गई। अब किस चीज ने इस कॉइलिंग को मेंटेन करना है, आपको नजर आ रहा होगा कि जो पहले वाले अमीनो एसिड्स हैं उसका ऑक्सीजन, और जो बाद वाले जो अमीनो एसिड्स आ रहे हैं उनके हाइड्रोजन के दरमियान में टेम्परेरीली बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये जो आपको डॉटेड लाइन में शो किए हुए हैं, इनको आपने हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अट्रैक्शन की वजह से। तो ये क्या करेंगे, इस कॉइल को मेंटेन करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर यही होता है जिसमें क्या होता है कि जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बना था, अब उसने क्या करना है, कुछ शेप लेनी है। शेप कैसे लेनी है, या फिर वो फोल्ड हो जाता है या वो कॉइल हो जाता है। जब वो कॉइल हो जाता है तो वो एक अल्फा हेलिक्स बना देता है, और जब वो फोल्ड हो जाती है शीट एक जगह पे जाके, तो वो वहां पर आपको बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। तो यही थे आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जी आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में क्या होगी, मजीद बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। उसमें तो sorry, उसमें तो क्या था कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड थे सिर्फ, यहाँ पर और तरह की बॉन्डिंग भी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। चेन बेंड्स एंड फोर्स टू फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर। हम सपोज कर लेते हैं कि समटाइम्स जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली चेन होती है वो भी मजीद बेंड होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर मजीद डिफरेंट टाइप्स की जो है वो बॉन्डिंग्स आ जाती हैं। जब ये और ज्यादा डिफरेंट शेप ले लेती है तो आप इसको क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये सेकेंडरी से भी स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स होंगी, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। बाकी कौन से बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी इनमें मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जो है वो नजर आ रही है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। पहले हम देख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड को, ठीक है, इसको देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर क्या है, एक अमीनो एसिड था इस जगह पे जिसका एरोहेड को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये अमीनो एसिड इसके पास यहाँ पर NH3 ग्रुप मौजूद है, इसकी और दूसरे अमीनो एसिड के दरमियान में जो ऑक्सीजन है, इनके आपस में आयनिक बॉन्ड्स बन गए हैं। ये देखिए ये मजीद डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनती है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि बेंडिंग हुई है, और यहाँ पर क्या हो गया कि मजीद डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बन गया है। यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है, जो किसका था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक, और दूसरे भी इसने कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया है। इसके अलावा क्या है, समटाइम्स कुछ के पास जो है वो क्या होता है, सल्फर मौजूद होता है फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोई अमीनो एसिड था, उसके पास सल्फर फंक्शनल ग्रुप के पास के तौर पे मौजूद था। दूसरा भी एक अमीनो एसिड था इसी चेन के आगे कहीं पे, और वो उसके पास भी क्या मौजूद था, सल्फर मौजूद था। ये दो सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए आप कहेंगे डाइसल्फाइड, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन जाएगा तो आप कहेंगे ये डाइसल्फाइड लिंकेज है या फिर डाइसल्फाइड ब्रिज है। अब आप देख रहे हैं कि मजीद इनकी जो बॉन्डिंग बेंडिंग हुई हुई थी ना, जो चेन मजीद बेंड हो रही थी, उसके स्ट्रक्चर को मजीद मेंटेन करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड बन जाएंगे, जब ये बॉन्ड बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे, चेन वापस ओपन नहीं होगी, ठीक है। एक तो सिंपल वो कॉइल वगैरह बन गया था, अब उस कॉइलिंग के बाद मजीद फोल्डिंग हो रही है, तो इस फोल्डिंग को मजीद मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा समटाइम्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सबसे ज्यादा वैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है, लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस पाई जाती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ, ये जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी ज्यादा इसमें फोल्डिंग और बेंडिंग हुई हुई है, और इसमें जो बॉन्डिंग है वो भी डिफरेंट टाइप की है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि समटाइम्स इसमें आयोनिक बॉन्ड्स भी मौजूद होते हैं, समटाइम्स इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ही, और उसके अलावा डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होंगे या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज भी मौजूद होगा। डाइसल्फाइड का क्या था, दो सल्फर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान के बॉन्ड को आप कह रहे थे डाइसल्फाइड लिंकेज या फिर डाइसल्फाइड ब्रिज। तो ये किसके होगा, वो वाले अमीनो एसिड जिनके पास फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कहीं ना कहीं पे सल्फर मौजूद है, तो इस वजह से वो क्या होगा कि ये इनके पास डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर मजीद आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अमीनो एसिड था, उसके पास जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, और दूसरा अमीनो एसिड था उसके पास क्या मौजूद था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। इन दोनों के पास क्या मौजूद था, ऑक्सीजन के पास होता है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास होता है पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, ठीक है।
तो इसको आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। समटाइम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं। हाइड्रोफोबिक का चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ये सेकंड टाइम हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है। अब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है एक पोलर होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं। पोलर वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि वाटर पोलर है, नॉन पोलर को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करेगा। अब क्या होता है, समटाइम्स कुछ अमीनो एसिड्स में उनके पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि नॉन पोलर होंगे। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है ये वाटर हेटिंग होंगे, ये वाटर को पसंद नहीं करेंगे, वाटर की तरफ जाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तो ये सब क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर आपको एक बेंजीन रिंग नजर आ रहा होगा, ये क्या करेंगे, ये आपस में ही बॉन्डिंग करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बेंजीन रिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपके पास एक अल्काइल चेन्स लगी हुई है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी है, ये नॉन पोलर है। तो ये आपस में क्या करना शुरू हो जाएंगे, बॉन्डिंग करना शुरू हो जाएंगे, और आप इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा फिर आपको दोबारा से टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर वही डाइसल्फाइड ब्रिज या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज नजर आ रहा है। फिर आपको कौन सा नजर आ रहा है, आयोनिक बॉन्ड। तो ये डायग्राम आप इसको जरूर ड्रॉ करें, ये आप इसको एक्सप्लेन करें, अच्छा इंप्रेशन जी। अब क्लियर हुआ टर्शियरी स्ट्रक्चर सबको? ओके, रिपीट करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ज्यादा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होगा, जो आपकी प्राइमरी चेन थी वो कॉइल होना शुरू हो जाएगी, रोटेट करना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, एक अल्फा हेलिक्स बना देगी। अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता था, 3.6 अमीनो एसिड हर टर्न के ऊपर मौजूद होते थे, और डिफरेंट टर्न्स के जो अमीनो एसिड्स होते थे वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते थे, ठीक है। फिर हमने बात की बीटा प्लेटेड शीट की। समटाइम्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस फॉर्म में बनाया जाता है, बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन जा रही होती है, वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाकर बेंड कर जाएगी, और जब वो बेंड कर जाएगी तो वो क्या बना देता है, यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपके पास था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात की। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा कि क्या था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है समटाइम्स, या फिर समटाइम्स जो चेन्स है वो मजीद बैंड और फोल्ड होती है। क्यों मजीद बैंड और फोल्ड होती है, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग आना शुरू हो जाती है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, चेन को आपस में और ज्यादा करीब ले आते हैं, और ज्यादा बेंड हो जाती है, और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है इनका बन जाता है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट बॉन्ड्स की बात की, आयोनिक बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज, और समटाइम्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो है ये भी इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। सबसे लास्ट, सॉरी जी, सबसे लास्ट आपके पास कौन सा है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है द हाईली एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसकी एग्जांपल, ये डायग्राम देख के आपको क्या नजर आ रही है, ये किसकी एग्जांपल है, ये आपने कल भी पढ़ा था। कौन सा प्रोटीन होगा ये, जिसके पास जो है दो अल्फा चेन्स थी, दो बीटा चेन्स थी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी। जी ऑब्वियसली आपने ये डायग्राम्स करनी है, इन्हीं में तो सारा एक्सप्लेन किया है आपको। जी मुझे ये देख के बताएं कि ये कौन सा प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, लेकिन कौन सी एग्जांपल पढ़ी थी कल आपने, हीमोग्लोबिन, एक्सीलेंट जी, हीमोग्लोबिन पढ़ा था आपने। इसमें क्या कहा था आपने कि डिफरेंट चेन्स अब आ जाएंगी, ठीक है। अब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की कहानी नहीं रही, अब उससे भी ज्यादा बैटिंग होने वाली है, उससे भी ज्यादा फोल्डिंग होने वाली है। इसमें क्या होगा, मोस्टली एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसके अंदर कितनी चेन्स थी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी। एक पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती थी, डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंबाइन करते थे तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती थी। तो यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं, ठीक है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गई। अब इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की आपस में बॉन्डिंग होगी, समझ आ रही है आपको कि डिफरेंट चेन्स जो है वो आपस में क्या करेंगी, हेल्ड टुगेदर एंड फॉर्म क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, मेनी पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स हेल्ड टुगेदर एंड फॉर्म क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, मतलब कि डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या करेंगी, अब उनके दरमियान में बॉन्डिंग होगी, वही बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस हो सकते हैं,
आयोनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान में क्या हो जाएगी, इनकी मजीद बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से क्या बना देंगे, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देंगे। तो यहाँ पर आपको दोबारा से तमाम स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर आपको आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि आप फोल्डिंग की बेस पे या शेप की बेस पे प्रोटीन्स को आपने क्लासीफाई करना है, तो आप उसके अंदर जो है इन स्ट्रक्चर्स को बताएंगे, या फिर आपको आ जाए क्वेश्चन के जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करें, तो आपने क्या करना है, ये आपने फ्लो की फॉर्म में ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसका आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा और ये इससे एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम अपनी तमाम प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स थे उसको एक बार कर लेंगे, देख लेते हैं कि क्या कैसे होता है उनमें सब में। तो फर्स्ट सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर था, सबसे सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या था, सिंपल आप देख रहे हैं, कोई बेंडिंग की बात नहीं कर रहे आप, कोई आप इसके अंदर इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में, जी कौन बताएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड आ रहा था, सीक्वेंस, एक्सीलेंट, किस चीज का सीक्वेंस, अमीनो एसिड का सीक्वेंस, जी। इसमें क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर आके अरेंज हो जाएंगे, जब वो अरेंज हो जाएंगे तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे, उसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक्सीलेंट हो गया। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कौन बताएगा, तो वो कैसे बनता था, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर क्या होगा, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा। इतना आप लेट बताते हैं, जल्दी बताया करें ना। हाइड्रोजन बॉन्ड तो चले बाद में बनेंगे, पहले आपने बताना कि कोइलिंग होगा या बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन या कोइल हो जाएगी या बेंड हो जाएगी, फिर उनकी कोइलिंग को मेंटेन करने के लिए जो है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, या फिर आप सिंपल कहेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इनकी कोइलिंग को मेंटेन कर देंगे, क्योंकि मैंने सेम ही बात कर दी। हाँ जी। तो इसमें क्या होगा, दो तरह के स्ट्रक्चर थे, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, तो यहाँ पर आपको कोइल की फॉर्म में, एक्सीलेंट। जी, टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या होगा, टाइम कम है, जल्दी से बताएं। बेंड, फोल्ड बैक, और इसमें क्या था, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग आ जा रही थी, आयनिक बॉन्ड्स आ रहे थे, इसके अलावा क्या आ रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ रहे थे, डाइसल्फाइड लिंकेजेस आ रहे थे, ठीक है। तो एक्सीलेंट। अब आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में टर्शियरी स्ट्रक्चर का आपको कौन सा बताया हुआ है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बताया हुआ है, फिर आपको बता रहे हैं कि ये डिफरेंट 4 टाइप के टर्शियरी स्ट्रक्चर जब कंबाइन हो गए तो उन्होंने एक क्या बना दिया, क्वाड्रेंटरी स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब इनके अंदर जब बॉन्डिंग होगी। चलिए नेक्स्ट है जी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, लास्ट टॉपिक है आज का। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में आपको बता रहे हैं कि प्रोटीन्स अपने फंक्शन की बेस पे किस तरह के, ठीक है, दो तरह के प्रोटीन्स आपके पास, एक है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे कौन से आपके पास, ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ पर आपको फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल है आपके पास कोलाजन, उसके अलावा आपके पास फाइब्रिन आ जाते हैं, फाइब्रिनोजिन आ जाते हैं, ठीक है, ये तमाम आपके किस में आ जाते हैं, फाइब्रस प्रोटीन की फॉर्म में। ये क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। और दूसरे कौन से आपके पास, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की कौन सी एग्जांपल आएगी, ये दोबारा से आप देखें डायग्राम, तो इससे आपको शायद माइंड में आए जो आपने काफी बार पढ़ा हुआ प्रोटीन। यहाँ पर तो मायोग्लोबिन के बारे में बता रहे हैं जो कि आपके मसल्स में मौजूद होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन की कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, पढ़ा करें आप अच्छे तरीके से जी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में हम दोबारा से बात कर लेते हैं। तो क्या था, हमने प्रोटीन्स को उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शन के बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो हमारे पास दो तरह के प्रोटीन्स थे। पहले हमने उनकी कोइलिंग, उनकी जो बेंडिंग है उसकी बात की थी। अब हम किसकी बात करने लगे हैं, प्रोटीन्स को हमने क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन की बेस पे क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो प्रोटीन्स आपके पास क्या है, दो तरह के हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस की यहाँ पर आपको दोनों के अंदर स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा कि फाइब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल कौन सी, आपके पास कोलेजन आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा फाइब्रिनोजिन वगैरह आ जाते हैं, और दूसरे जो ग्लोबुलर थे आपके पास मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इनमें होता क्या है। फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में क्या बता रहे हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रैंड्स एंड हैव स्ट्रक्चरल रोल, ठीक है। ये क्या बनाते हैं,
लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रैंड्स, इनमें जो प्रोटीन्स है ये लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, क्या कहा जा रहा है, दे आर समथिंग, मतलब कि आपकी बॉडी में ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। एग्जांपल है कैराटिन, हाँ जी, कैराटिन भी एक प्रोटीन है जो कि आपके हेयर में, आपके नेल्स में मौजूद होता है। और ये क्या होता है, ये भी आपका स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर ही है ना आपके हेयर वगैरह, इनके स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर ही है ना, हेयर भी हो गया, नेल्स हो गए, उसके अलावा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन मौजूद होते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल रोल होंगे इनके, और ये मोस्टली क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो क्या कहते हैं वेन्स, कैपिलरीज, उनकी वॉल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं ये फाइब्रिनोजिन और डिफरेंट इस तरह की फॉर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं। हाँ जी, कोलेजन जो है आपके कनेक्टिव टिश्यू बोन्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है। तो ये स्ट्रक्चर मतलब कि आपके बॉडी के पार्ट्स बना रहे हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनल, सॉरी स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है जी ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में क्या बता रहे हैं, दे हैव अ मोर कॉम्पैक्ट एंड राउंडेड शेप, इनमें बॉन्डिंग हो गई थी इस तरीके की कि जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो गई, जिसकी वजह से ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन बनाएंगे। ग्लोबुलर प्रोटीन के बाद ये क्या बता रहे हैं, दे हैव फंक्शनल रोल्स, आपकी बॉडी में फंक्शनल रोल्स कह रहे हैं, दे डू समथिंग। इसके एग्जांपल आपके पास आ जाते हैं एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हम एंजाइम्स की बात करते हैं पहले। एंजाइम्स क्या है, आपने क्या कहा था कि ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। सपोज कर देते हैं पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइकेज एंजाइम्स हो गए, डिफरेंट टाइप के आपके पास जो एंजाइम्स है, ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बहुत से फंक्शंस हैं आपके अंदर, डाइजेशन वगैरह करते हैं, और जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक जो है वो दिखाई जा रही है क्या कहते हैं, चार्ट दिखाया जा रहा है दोनों के अंदर डिफरेंस का, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। सबसे पहले आप शेप को अगर बात करें तो आप कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग और डायरो थे, ग्लोबुलर राउंड और स्फेरिकल थे। इस डायग्राम पे दोबारा आते हैं, फाइब्रस प्रोटीन क्या आपको नजर आ रहा है, लॉन्ग और नैरो नजर आ रहा है, और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या थे, सर्कुलर थे, राउंड शेप के थे। पर्पस आपको बताया जा रहा है, फाइब्रस प्रोटीन के स्ट्रक्चरल रोल है, और दूसरे जो है ग्लोबुलर प्रोटीन उनके फंक्शनल रोल है, ठीक है। हार्मोन्स भी आपके पास सब कुछ आ जाते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के पास। आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताया जा रहा है, फाइब्रस प्रोटीन में क्या है, रिपीटेटिव अमीनो एसिड के सीक्वेंस इनके पास मौजूद होते हैं, मतलब कि मोस्टली चेन के अंदर जो आपके पास सेम टाइप के अमीनो एसिड जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं और स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बना रहे होते हैं। और जो आपके पास ग्लोबुलर है उसमें इरेगुलर अमीनो एसिड के सीक्वेंस है, ठीक है, रिपीटेटिव नहीं है, उनके पास अपने स्पेसिफिक है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है ड्यूरेबिलिटी। जो आपकी फाइब्रस प्रोटीन है ये आपके पास टेम्परेचर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह का आपने बेस वगैरह देखे होंगे कि कभी ऐसे होता है कि बाइक का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और आपके रेस डी शेप हो गए, नहीं होता ऐसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं ये हाई टेम्परेचर, किसी हद तक टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं, पीएच को विथस्टैंड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है क्योंकि उन्होंने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, उन्होंने स्पेसिफिक रिएक्शंस करने होते हैं, इसलिए ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं उस इन्वायरमेंट के भी जिस इन्वायरमेंट के अंदर ये रह रहे हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम्स आपके पास एग्जांपल आ जाती है, जरा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा, पीएच चेंज होगा, एंजाइम्स काम करना छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी शेप खराब हो जाती है, वही शेप वही बॉन्डिंग जो थी वो उनको इस काबिल कर रही थी कि वो स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी जा रही है कोलाजन, कोलाजन आपका कनेक्टिव टिश्यू था, मायोसिन ये आपके मसल्स में मौजूद होती है, और ये आपको क्या करते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन की एंटीबायोटिक भी एग्जांपल हो जाती है। मायोसिन क्या कर रही थी, ये आपके पास क्या कहते हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। फाइब्रिन, फाइब्रिन का काम क्या होता है कि आपके अंदर जो एक्टिन का भी यही काम है कि ये क्या कर रहा होता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। फाइब्रिन, फाइब्रिनोजिन वही एक ही बात है, इसका काम क्या होता है कि जो ब्लड वेसल के अंदर कट वगैरह लग गया है उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको हील कर रहे होते हैं, जो हमने कल टेम्परेरी सील की बात की थी। कैराटिन आपके हेयर और नेल्स में मौजूद होती है,
उसके बाद इलास्टिन, इलास्टिन आपकी जो है स्किन के अंदर मौजूद होती है, स्किन के सेल्स के अंदर मौजूद होती है और ये आपकी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है, बल्कि और भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है। फिर ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल दी जा रही है एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन में आपके पास ये तमाम जो है एंटीबॉडीज बनाने वाले जो है सॉरी एंटीबॉडीज आ जाती है डिफरेंट। इंसुलिन का काम क्या था? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन था जो कि ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता था। हीमोग्लोबिन क्या करता था? ये एक कैरियर था। ये क्या करता था? ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर ट्रांसफर कराता था, ट्रांसपोर्ट कराता था। नेक्स्ट है जी सॉल्युबिलिटी। फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बता रहे हैं। मोस्टली ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनके अंदर मोस्टली हाइड्रोफोबिक जो है वो रीजन मौजूद होते हैं। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं? वाटर के अंदर सॉल्युबल। जी, कोई प्रॉब्लम इनके डिफरेंस के अंदर है तो आप मुझे एक्सप्लेन अभी पूछ सकते हैं। इनके डिफरेंसेस आप क्या करें, एक बार लिख लें इनको, सही तरीके से पढ़ लेंगे। कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। असाइनमेंट सच्ची याद है आपकी, असाइनमेंट देनी थी। जी, इस बार आप बताएं, हाँ आपको क्या टॉपिक लेना चाहिए? जी, क्या आप करना काम, किस किस्म का काम करना पसंद करेंगे स्टूडेंट्स? जाहिर बात है आपको मैं प्रोटीन से रिलेटेड दूंगी, आपको हार्ट या मसल से रिलेटेड नहीं दूंगी, आपका टॉपिक ही होगा। चले, एक मैं आपको देती हूँ, यहाँ पर डायग्राम दिखाती हूँ इस तरह की आपने डायग्राम बनानी है। हाँ जी, अब आपने सिर्फ ये ही नहीं बना लाने, आपने हर तरह के पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये आसिम इफ्तिखार थोड़े काम चोरी किया करें, आप रहने दें, पढ़ना नहीं है आपने। जी, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है जिसमें आपको तमाम जो लेवल थे फोल्डिंग के वो दिखाए गए हैं। जी, मुझे बताएं सबको ये डायग्राम नजर आ रही? जी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको क्या करना है। आपने क्या करना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से लेके अब यहाँ पर देखिए एक ही अमीनो एसिड इन्होंने बनाया हुआ है, आपने डिफरेंट पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। ठीक है, सबसे पहली बात आप कर लें कोई 5 6 7 या उससे ज्यादा अमीनो एसिड जितने आप उसके अंदर ऐड करना चाहिए कर लें। आपने ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। ठीक है, बात आपने स्टार्ट करनी है प्राइमरी स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से बना लिया, आप उसको जो है वो एक्सप्लेन ना करें। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिखाया गया। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, फिर आपने उसको ड्रॉ करना है और फिर आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे इसमें आपको डिफरेंट लेवल्स पे बताया जा रहा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर तो सिर्फ ऐसा हेलिक्स है ना, आपने एक ये भी बनाना है और आपने बीटा प्लेटेड शीट भी बनाना है। ठीक है, दोनों तरह के आपने बनाने हैं। फिर आपने बताना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो गया, उसमें क्या हुआ। फिर आपने बताना है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, कैसे जो है उनके अंदर बॉन्डिंग्स होंगी। और यहाँ पर आपके पास एक पीछे डायग्राम है ना जिसमें बॉन्डिंग भी एक्सप्लेन की गई है। आपने इस डायग्राम को भी ये वाली डायग्राम भी ऐड करनी है उसके अंदर। हाँ जी, आपने उस तरीके से थ्योरी के पार्ट एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है। यहाँ पर इनका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है इन्होंने कि जी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, वंडर बॉल फोर्सेज है। वंडर बॉल फोर्सेज वही होती हैं जिसमें अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूल्स की आ जाती है। फिर यहाँ पर डाइसल्फाइड ब्रिज का बताया हुआ है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा जो चीजें आपने बतानी है उनको एक्सप्लेन जरूर करना। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, प्रॉपर थ्योरी की फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। तो आपने टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर भी तमाम पॉसिबल जो बॉन्ड्स आएंगे वो बताने हैं। फिर आपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
क्वाड्रेंटरी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर भी आपने क्या बताना है कि डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आपने पहले ड्रॉ करना है। अब इन वाले ही काम कर लें आप कि डिफरेंट कलर्स यूज कर लें तो ज्यादा सही तरीके से होगा। ये ना हो कि सारी आपने ब्लैक कलर की ड्रॉ की हो, कोई समझ ना आए कि कौन सी चेन कहाँ पर स्टार्ट होगी है। तो अगर आप सपोज कर लेते हैं हीमोग्लोबिन ही बना रहे हैं तो आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि एक बीटा चेन है वो मतलब प्रॉपर नजर आ रही होती है अलग है, दूसरी बीटा चेन अलग है, अल्फा चेन इसकी एक अलग है और दूसरी अल्फा चेन अलग है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपने इस तरीके से करना है और ये आपने जो है असाइनमेंट सबमिट करानी है। इसका मैं थोड़ा आपको ज्यादा टाइम दे देती हूँ, मंडे मंडे तक आप इसको करें। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। इसका मैं एक बार क्वेश्चन आपको लिख के दे भी दूंगी, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे।